संजीव कुमार अजीब मौत। दोस्तों, इत्तेफाक या अंधविश्वास, सिर्फ 47 वर्ष में ही उनका निधन हुआ था और उनके परिवार के जितने भी पुरुष थे उनका भी निधन 50 वर्ष की उम्र से पहले ही हार्ट अटैक होने से हो जाया करता था। आखिर क्या था इसके पीछे का राज, और यहाँ पर जानेंगे संजीव कुमार के जीवन चरित्र के बारे में। आखिर वो सक्सेस कैसे हुए और किस तरह से इस दुनिया को छोड़कर हम लोगों के बीच में से विदा हो गए। संजीव कुमार 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत में इनका जन्म हुआ था और इनका बचपन का नाम था हरि भाई जेठालाल जरीवाला। यह इनका बचपन का नाम था। शोले के ठाकुर के रोल में तो उनको बच्चा बच्चा जानता ही है, लेकिन इनके ऐसे और भी बहुत सारे रोल थे जो कि एक बहुत ही ज़्यादा उच्च दर्जे के थे, यानी कि ऐसे रोल थे जिनसे इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली थी और लोगों के बीच में यादगार हुए थे। यहाँ पर अंगूर फिल्म का डबल रोल आपको याद होगा, जिसमें इनका डबल रोल था, बहुत ही अच्छे तरह से निभाया गया था और इस रोल से इनको प्रसिद्धि भी काफ़ी मिली थी। खिलौना फिल्म का वो पागल का रोल, खिलौना फिल्म के अंदर इन्होंने पागल का रोल किया था और इस पागल के रोल के ऊपर तो इनको अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, कोशिश फिल्म के अंदर गूंगे का रोल किया था इन्होंने, जो कि सब लोग इसको याद करते हैं और यह बहुत ही बेजोड़ रोल था उस ज़माने का। और दोस्तों, कोशिश फिल्म का जो रोल था जिनमें इन्होंने गूंगे का रोल किया था, इस रोल के लिए तो इनको पुरस्कार भी मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने जीता था। त्रिशूल फिल्म में पिता के किरदार में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के ऊपर भी यह हावी पड़ गए थे, उनके ऊपर भी भारी पड़ गए थे। पिता का रोल इतनी बखूबी से इन्होंने निभाया था त्रिशूल फिल्म के अंदर। 1974 में फिल्म आई थी नया दिन नई रात, उसमें इन्होंने 9 किरदार निभाए थे, यानी कि जैसे डबल रोल होता है एक जैसे ही 9 किरदार इन्होंने निभाए थे। दोस्तों, फिल्म के अंदर एक किरदार और 2 किरदार यानी कि डबल रोल निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने अपने ही रूप के 9 किरदार एक ही फिल्म के अंदर निभाए थे और अलग अलग उनमें भूमिकाएं थी, जो कि बहुत ही सराहनीय था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था उस ज़माने में। यहाँ पर अब दर्शकों को पूरी तरह से रोमांचित किया था इस फिल्म के अंदर, और खिलौना फिल्म के बाद उनको स्टार का दर्जा मिल चुका था। अब इनको लोग स्टार के दर्जे के रूप में देखने लगे थे। और दोस्तों, इनको बचपन से ही फिल्मों का शौक़ था और फिर जैसे इनको बचपन से ही फिल्मों का शौक़ था तो ये मुंबई में कोर्स करने के लिए जाते हैं एक्टिंग का, और फिर कोर्स पूरा कर लेते हैं और कोर्स ख़त्म होने के बाद इनको बी ग्रेड की फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगते हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई रोल बड़ा नहीं मिला था बड़ी फिल्म में। लेकिन 1965 में एक बड़ी फिल्म जिसका नाम था निशान, उसमें इनको एक रोल मिल जाता है और यहीं से इनकी बड़ी फिल्मों की शुरुआत हो जाती है, और यह भी कह सकते हैं कि इनके कैरियर की शुरुआत इस फिल्म निशान से हो जाती है। 1968 में संघर्ष फिल्म में इनको अंत समय में इनको मरना था, दिलीप कुमार की बाहों में मरना था। और दोस्तों, इन्होंने अपना किरदार इस तरह से निभाया था कि दिलीप कुमार की आंखों में भी आंसू आ गए थे और वो भी इनका लोहा मान गए थे, यानी कि वह जो रोल था बड़ा ही सराहनीय था और दमदार था। कौन सी फिल्म थी? फिल्म संघर्ष। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब इनका जो रोल था बड़ा ही शानदार था, लोगों की नज़रों में यह चढ़ चुके थे। उसके बाद एक कहानी और कही जाती है यहाँ पर, जिस खानदान से यह बिलोंग करते थे उस खानदान के अंदर जितने भी पुरुष थे वह 50 साल की उम्र के होने से पहले ही उनको हार्ट अटैक आ जाया करता था और उनकी मौत हो जाया करती थी। और दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहावत थी इनके परिवार में, अगर किसी पुरुष को पहला बच्चा लड़का होता है और वह लड़का अगर 10 साल का हो जाता है तो उसी टाइम जैसे वह 10 साल का होता है तो उस लड़के के पिता को हार्ट अटैक आता और वहीं पर उनकी मौत हो जाया करती थी। इसी तरह से इनके एक बड़े भाई होते हैं, उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। वह 50 साल के होने ही वाले थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि बहुत छोटा था, और उस बेटे को जो संजीव कुमार होते हैं वह गोद ले लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर यह कहावत इनके ऊपर भी लागू हो जाती है, जब वह बेटा 10 साल का होता है तो इनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। यह 47 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से चले जाते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है कि इन्होंने जीवन में किसी से प्यार किया या नहीं किया। इन्होंने प्यार किया था हेमा मालिनी जी से, और इन्होंने अपनी प्यार का इजहार भी किया था हेमा मालिनी जी के सामने और उनको प्रपोज किया था शादी के लिए, लेकिन हेमा मालिनी जी ने इनका प्रपोजल ठुकरा दिया था। और उसके बाद इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को प्रपोज नहीं किया, ना ही किसी दूसरी लड़की से प्यार किया। इनका कहना ये भी था, जब इस बात के ऊपर प्रश्न उठाया जाता
तो ये कहते थे कि मेरी मौत तो 50 साल की होने से पहले ही हो जाएगी, हार्ट अटैक आने की वजह से किसी दिन हार्ट अटैक आएगा और मैं मर जाऊंगा, फिर मैं किसी दूसरी लड़की का जीवन खराब कैसे कर सकता हूँ। बस एक बार मुझे प्यार हुआ था हेमा मालिनी जी से, तब मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा और उन्होंने ठुकरा दिया। तो मैंने फिर यह बात अपने दिमाग में गांठ बांध ली कि अब किसी दूसरी लड़की को प्रपोज नहीं करना है। और दोस्तों ऐसा ही हुआ जब 10 साल का वह लड़का जो इन्होंने गोद लिया था अपने बड़े भाई का, वह जब 10 साल का होता है तो 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में ही इनको बाथरूम के अंदर हार्ट अटैक आता है और यह मर जाते हैं तड़प तड़प कर। दोस्तों इनके परिवार में, अब इसको हम अंधविश्वास कहें या फिर यह सारी चीज़ें सही होती चली जा रही थी, जो ये अपने जीवन में कहा करते थे कि मैं 50 साल से पहले ही मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे परिवार में जितने ही पुरुष हुए हैं 50 साल से पहले ही उनको हार्ट अटैक आए हैं और वो मर जाते हैं। और इनकी भी मौत इसी तरह से 47 साल की जब हुए थे तभी इनकी मौत हो जाती है, यानी कि 50 साल के होने से पहले ही। तो ऐसी थी संजीव कुमार जी की जो जीवन की प्रक्रिया। इन्होंने फिल्मों में खूब नाम किया, अच्छे अच्छे रोल दिए। जो शोले फिल्म में ठाकुर का रोल था बड़ा ही सराहनीय था, और एक फिल्म आई थी इनकी जिसका नाम था खिलौना, उसमें जो पागल का रोल था यह भी बड़ा सराहा गया था और फिल्म को बिल्कुल ऊपर टॉप पे ले गया, यह रोल ले गया था। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे रोल किए और जो कि यादगार बने, और अपनी जो कलाकारी है उसका लोहा पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मनवाया था इन्होंने। लेकिन बहुत ही छोटी सी उम्र में इनको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ गया। तो यहाँ पर आज हम लेकर आए थे संजीव कुमार जी की जीवन परिचय के बारे में। और आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। और हमारे चैनल जो कि नया चैनल है फिल्मी कहानियाँ, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर करते जाएं जाते जाते। अगला प्रोग्राम किसी फिल्मी कहानी पर फिर से लेकर आऊँगा आपके समक्ष। तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।